जबलपुर से बड़ी खबर है। सोम डिस्टिलरीज को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। फर्जी परमिट कांड में लाइसेंस निलंबन बरकरार। हाईकोर्ट ने लाइसेंस निलंबन को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने नियम उल्लंघन पर सख्ती को बताया वैध। हाईकोर्ट में कंपनी की सभी दलीलें हुई खारिज। हाईकोर्ट में सोम डिस्टिलरीज की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब कारोबार से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों की याचिका खारिज करते हुए एक्साइज विभाग द्वारा 8 लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई को वैध ठहराया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने 32 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि शराब का उत्पादन, वितरण और बिक्री पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण के अधीन है। ऐसे में यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित या रद्द करना पूरी तरह कानूनी और उचित कार्रवाई है। ये मामला 4 फरवरी 2026 के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें एक्साइज कमिश्नर ने सोम डिस्टिलरीज और सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के कुल 8 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। ये कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी एक शो कॉज नोटिस के आधार पर की गई थी जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन के आरोप लगाए गए थे। इस फैसले के बाद सोम डिस्टिलरीज को बड़ा आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लाइसेंस रद्द होने से कंपनी के संचालन और सप्लाई चेन पर सीधा असर भी पड़ेगा। ये होल्ड किया कि दी पिटीशन जो है वो डिसमिस की जाती है विद डिटेल्ड ऑर्डर सब रीजंस। सरकार तरफ से काफ़ी सारे डिटेल्ड आर्गुमेंट्स थे कि ऑलरेडी कन्विक्शन है उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स को, और उसके चलते जो हमने सब कुछ कंसिडर करके एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया था जिसमें कि लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए थे। तो वो ऑर्डर जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया कि दैट ऑर्डर इज करेक्ट और पिटीशन डिसमिस कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू लाइव जुड़ चुके। दुर्गेश, अपडेट दीजिएगा वहां से। बिल्कुल रशिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में इसलिए भी था क्योंकि ये जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 2 जजों ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया था। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने आदेश दिया और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो है सोम डिस्टिलरीज से जवाब मांगे गए, उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। इस बीच अंतरिम राहत न देते हुए सोम डिस्टिलरीज की जो लाइसेंस प्रक्रिया थी उसे रोक के रखा। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सभी की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुरक्षित फैसले को आज सुनाया है, तो जिसमें सोम डिस्टिलरीज को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मूल तौर पर पूरे 32 पन्नों का तकरीबन आदेश है रशिका ये, और उस 32 पन्नों के आदेश में मुख्य बात यही कही है कि शराब का जो कारोबार है कोई मौलिक अधिकार नहीं है और व्यवसाय कर रहे हो जिससे सरकार को राजस्व मिलता है और सरकार का पूरा नियंत्रण है उस व्यवसाय पर। इसलिए अगर नियमों का उल्लंघन आपने किया है, नियमों की अनदेखी की है, तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो उचित कार्रवाई की है और ये कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने सही ठहराई और यही वजह है कि सोम डिस्टिलरीज की जो याचिकाएं थी उसे रद्द कर दिया है और जो लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया थी उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। अब इसके बाद होगा क्या? देखिए, कानूनी तौर पर देखा जाए रशिका तो सोम डिस्टिलरीज के पास ऑप्शन है क्योंकि इसके बाद वो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है या उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में शराब को लेकर टेंडर प्रक्रिया चलनी है या चलने आगे की प्रक्रिया शामिल होगी, जिसे लेकर सोम डिस्टिलरीज का ये कहना था कि उसे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है तो अब उसे आगे की प्रक्रिया में निश्चित तौर पर खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे की जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।